नया दिन नई शुरुआत के साथ वेलकम बैक टू माय जिमांजी चैनल। आज हम फिर उसी पार्क में आए जिस पार्क का आधा हिस्सा आप सबने मेरे पिछले व्लॉग पीटर द ग्रेट का घर में देखा था। पिछले व्लॉग में आपने पार्क में आइस ट्यूबिंग, आइस स्केटिंग, चर्च, पीटर द ग्रेट का बचपन का घर, पार्क की खूबसूरती, रेस्टोरेंट एंड कैफ़े और उसके इतिहास के बारे में देखा। और हाँ, जो न्यू व्यूवर है वो इसके पहले का व्लॉग देखे ताकि फिर उन्हें ये व्लॉग का पार्ट 2 देखने में और मज़ा आएगा। पार्ट 2 तो पार्ट 1 से भी ज़्यादा खूबसूरत है और किसी जन्नत से कम नहीं है। यह व्लॉग पहले के व्लॉग से थोड़ा बड़ा है। ज़ार अलेक्सी मिखाइलोविच के महल को जो भी देखने आता था वो इसकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाता था और उस समय इस महल को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाने लगा। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और उसके इतिहास के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। यह खूबसूरत घर पार्क के अंदर ही बने हैं। मुझे इस तरह के घर काफ़ी पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यह है तूफानी रशियन घोड़ा जो बर्फ पर भी हवा की गति से भी तेज दौड़ता है। राजाओं के समय से इस नस्ल के घोड़ों का इस्तेमाल शाही परिवारों के लिए होता था। कल जब मैं इस पार्क में आया था तब -3 का टेम्परेचर था, पर आज का टेम्परेचर -25 है। यहाँ मॉस्को का मौसम कब -3 से -25 का हो जाएगा ये पता नहीं लगता। मैं खुद जब भी घर से निकलता व्लॉग बनाने के लिए तो 3 जैकेट पहन के निकलता। एक जैकेट मेरा -20 डिग्री का है, दूसरा -5 का है और तीसरा -5 का है। तो आप भी अगर विंटर के समय रशिया आए तो पूरी तैयारी के साथ ही आए। देखो, बात करते करते हम एक और खूबसूरत लोकेशन पे पहुंच गए। लकड़ी से बनी सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही है और आजू बाजू स्नो से ढके पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
यहाँ की खूबसूरती देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धरती पे अगर कहीं दूसरा स्वर्ग है तो यही है। व्यूअर देख लो, ये जगह पूरी की पूरी जन्नत है। ये जगह मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आप भी एक बार इसे चेकआउट कीजिए, देखिए कितनी खूबसूरत है ये जगह। और हाँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा यहाँ आके लगा कि अगर यहाँ पर गाइड होता मेरे पास तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती और मैं आप लोगों को देता। लेकिन ये जगह जन्नत से कम नहीं है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत। Where is palace? Where is palace? Не поняла. ओके। जार एलेक्सी कौन थे जिनका हम महल देखने जा रहे हैं? चलो मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। 1629 में मॉस्को में जन्मे जार एलेक्सी 16 ईयर के एलेक्सी 12 जुलाई 1645 को अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पे बैठे। अगस्त में जार की मां की मृत्यु हो गई और सर्गिव पोसाद की तीर्थ यात्रा के बाद 28 सितंबर को डॉर्मिशन कैथेड्रल में उनका राज्याभिषेक किया गया। जार एलेक्सी के बाद अब उनके लकड़ी के महल की भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जार एलेक्सी मिखाइलोविच का लकड़ी का महल। यह महल कोलोमेंस्काया पार्क में स्थित है और सबसे पास का मेट्रो स्टेशन काशीर्स्काया है। कोलोमेंस्काया पार्क का एरिया काफी बड़ा है, लगभग 963 एकड़ में फैला है। यह पार्क कोलोमेंस्काया मेट्रो से लेके काशीर्स्काया मेट्रो के बीच में जितना एरिया आता उतना आप मान सकते हैं। ये जो आपके सामने लकड़ी का महल दिख रहा है, ये 2010 में फिर से बनाया गया था। Привет, меня зовут Ева. Ты пришла с папой в музей, да? Привет из России. Меня зовут Бронислав. А это музей реконструкции дворца русского царя Алексея Михайловича. Здесь очень красиво. Всех приглашаем. С любовью из России. Пока. चलो अब हम इसके इतिहास में जाके कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में 1667 में बनाया गया यह महल रूसी जार का शहर के बाहर निवास स्थान था। यह पैलेस उस काल की पारंपरिक रूसी शैली में बनाया गया था। यह छोटे गुंबदों और बुर्जों, स्केल टाइल वाली छतों, विभिन्न नक्काशीदार और खूबसूरत खिड़कियों का मिश्रण था। महल की एक अनोखी रूसी सुंदरता थी, लेकिन महल लकड़ी से बना था, इसीलिए एक सदी के बाद ही ये जर्जर हालत में हो गया। और जब मॉस्को राजधानी को सेंट पीटर्सबर्ग में स्थानांतरित किया गया, तब यह लगभग रहने लायक नहीं रह गया था। 1762 में रानी कैथरीन द ग्रेट ने इस लकड़ी के महल को ध्वस्त करने और इसके स्थान पर एक नया पत्थर का महल बनाने का आदेश दिया, लेकिन इस परियोजना को लागू नहीं किया जा सका। इसलिए 2010 में जार एलेक्सी मिखाइलोविच के महल का पुनर्निर्माण किया गया।
चलो अब हम महल के अंदर चलते हैं, पर सबसे पहले हमें टिकट लेना होगा जिसका पैसा हमें 600 रूबल के रूप में देना होगा। महल में अलग अलग भाग बने हैं, इस हिसाब से टिकट लगती है। बट अब हम इतने दूर इंडिया से रशिया आए और इतना सुंदर महल अधूरा देख के जाए, उससे अच्छा है आप भी 600 रूबल पर पर्सन दे के पूरा टिकट ही लें। यह महल के अंदर जाने का मुख्य रास्ता है। अंदर आपको रूसी राजाओं के जीवन को समर्पित दिलचस्प प्रदर्शनियां देखने को मिलेगी। आप वहां औपचारिक हॉल और अध्ययन कक्ष, साथ ही रूसी स्नानघर देख सकते हैं और महल के अंदर रानी का चेंबर, जार जहां अपने मेहमानों का स्वागत करते थे वो जगह, और सबसे खास जार अलेक्सी मिखाइलोविच का सिंहासन, निजी कमरा और भोजन कक्ष देख सकते हैं। महल में एंट्री करते ही सबसे पहले आपके पास अगर बैग है तो वो आपको चेक कराना होगा। उसके बाद आप अगर विंटर में आए हो मेरी तरह, तो यहाँ आपके ठंड के जैकेट रखने की जगह है, वहाँ आपको जैकेट जमा कराना होगा। उसके बाद आपके जूतों को कवर करने के लिए उस पर प्लास्टिक की पन्नी लगाना ज़रूरी है, जैसे हम इंडिया में आगरा के ताजमहल देखने जाते समय लगाते हैं। यह बर्तन देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही देश के किसी राजमहल के बर्तनों को देख रहा हूँ। अलग अलग डिज़ाइन की सुराहियाँ जो पानी देने के लिए इस्तेमाल होती थी, ठीक वैसी ही सुराहियाँ आप इस शोकेस के अंदर देख सकते हैं। यह जो कलरफुल खिड़की आप देख रहे हैं, इसे रशियन भाषा में वित्राश कहते हैं। इसका इस्तेमाल आज भी मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है।
अब हम सिंहासन कक्ष में हैं। यह एक राजकीय कक्ष था और यहाँ राजा विदेशी राजदूतों का स्वागत करते और अपने दलों को उपहार देते थे। इस कमरे को काफ़ी शानदार ढंग से सजाया गया है। टाइलें, खिड़कियाँ और छत पर पेंटिंग काफ़ी सुंदर लगती है। शाही सिंहासन चंदन, सोने और चांदी की प्लेटों से सुसज्जित और कीमती पत्थरों से सजाया गया है। एलेक्सी मिखाइलोविच के महल के कुल मिलाकर 270 कमरे थे। ये इसीलिए भी थे क्योंकि ज़ार ने अपने जीवन के 46 वर्षों के दौरान 16 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 10 लड़कियां और 6 लड़के हैं। इसीलिए पत्नी, बच्चों और शाही रिश्तेदारों के लिए कमरों की बहुत आवश्यकता थी। पूर्वी रीति रिवाजों के अनुसार महल को पुरुष और महिला हिस्सों में विभाजित किया गया था। पुरुष पक्ष में ज़ार और ज़ार के बेटों के कमरे थे, जबकि महिला पक्ष में ज़ार की पत्नी और बेटियों के कमरे अलग थे। अभी हम जिस कमरे में हैं, इस कमरे में यह बिस्तर 17वीं शताब्दी के समय का है और इस लकड़ी पे जो डिज़ाइन किया है वो एक यूरोपीय उत्पाद है। उन दिनों में भी 17वीं शताब्दी के राजाओं सहित महान लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में यूरोपीय फर्नीचर का आसानी से उपयोग कर सकते थे।
ज़ार अलेक्सी मिखाइलोविच के महल में उस समय का स्नान घर का आंतरिक भाग है ये।
ज़ार अलेक्सी मिखाइलोविच के महल को अंदर से देखने के बाद अब आप बाहर से भी देख लो किस तरह ये खूबसूरत लकड़ी का महल दिखता है। महल के अंदर का दृश्य काफ़ी मनमोहक था। मुझे तो मॉस्को के कोलोमेंस्काया पार्क में आके उस समय के राजा किस तरह रहते और उनकी दिनचर्या जानने का अनुभव प्राप्त हुआ। आपको मैं जितना हो सके उतनी जानकारी देने का प्रयास किया। आपको पार्क का पार्ट 2 कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट के माध्यम से, ताकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे और अच्छे व्लॉग बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और हाँ, व्लॉग को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करना। अगर वो रशिया आए तो उन्हें इस व्लॉग के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होगी तो उन सभी व्यूवर को यहाँ आने में परेशानी नहीं होगी। और हाँ, अगर आपको सिर्फ ये महल में आना है तो आप काशीर्स्काय मेट्रो स्टेशन में उतरे, क्योंकि ये महल इस मेट्रो स्टेशन के पास ही है। और पार्क के दूसरे हिस्से को देखने के लिए कोलोमेंस्काया मेट्रो स्टेशन पे आपको उतरना होगा। इससे आपको आसानी होगी और ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा।